हेलो दोस्तों, परमित क्लासेज पर आपका स्वागत। और आज मैं आपको उत्पादन फलन चैप्टर के संख्यात्मक प्रश्न समझाने वाला हूं। आइए सबसे पहले प्रश्न में देखते क्या दिया हुआ। पहले प्रश्न में दिया हुआ निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अगर श्रम की इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे रखी है और कुल उत्पाद दे रखा है 40, 80, 110, 130, 140, 140 और 130। पहले बढ़ता है यहाँ पर समान और फिर यहाँ पर क्या घटने लगता है। तो एपी और एमपी निकालना है। औसत उत्पाद क्या है? परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहा जाता है। और इसे निकालने का हमारा फार्मूला है एपी बराबर टीपी बाई में एल। कुल उत्पाद को श्रम की इकाइयों से भाग दे देना है तो हमें क्या प्राप्त होगा? औसत उत्पाद। जैसे कुल उत्पाद कितना 40, तो 40 बाई में 1 तो कितना होगा? 1 चौका 4, 1 0 0। तो औसत उत्पाद कितना है? एक श्रमिक का औसत उत्पाद कितना? 40। उसके बाद है 80 बाई में 2, 2 चौके 8, 2 0 0। तो 2 श्रमिकों का औसत उत्पाद कितना होगा? 40। उसके बाद 110 बाई में 3, तो 3 श्रमिकों का औसत उत्पाद 3 तिया 9, बचे कितने? 2, 3 छिक 18 पॉइंट 20, तो 3 छिक 18। तो 3 श्रमिकों का औसत उत्पाद कितना होगा? 36.6। उसके बाद है 4 श्रमिकों का 130 बाई में 4, 4 तिये 12, बचा कितना? 1, तो 4 दूनी 8 पॉइंट 20, तो 4 पंजे 20। तो 4 श्रमिकों का औसत उत्पाद कितना होगा? 32.5। 5 श्रमिकों का 140 बाई में 5, 5 दूनी 10, बचे कितने? 4, 40, तो 5 अट्ठे 40। तो 5 श्रमिकों का औसत उत्पाद कितना होगा? 28। उसके बाद 6 श्रमिकों का 140 बाई में 6, 6 दूनी 12, बचे कितने? 2, 6 तिये 18 पॉइंट, बचे कितने? 2 20, तो 6 तिये 18, तो 23.3। 6 श्रमिकों का औसत उत्पाद कितना होगा? 23.3। उसके बाद 7 श्रमिकों का 130 बाई में 7, 7 एकम 7, बचे कितने? 6, तो 60, 7 8 56 पॉइंट, बचे कितने? 4, तो 7 पंजे 35। तो 7 श्रमिकों का औसत उत्पाद कितना होगा? 18.5। उसके बाद क्या है? एमपी। एमपी निकालने के लिए क्या करना है? परिवर्तनशील कारकों की इकाई कम या अधिक करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उसे क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। जैसे एमपी निकालने का हमारा फार्मूला है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। एमपी बराबर है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। कुल उत्पाद कितना? टीपीएन हमारा कितना? 80 माइनस 40, तो कितना होगा? 80 में से 40 जाएगा 40। तो प्रारंभ में क्या है? एक इकाई पर सीमांत उत्पाद समान रहेगा। यहां पर क्या है? 80 में से 40 जाएगा 40। उसके बाद है तीसरी इकाई पर 110 माइनस कितना? 80, तो कितना होगा? 30, तो तीसरी इकाई पर 30। चौथी इकाई पर 130 माइनस 110 कितना होगा? 20, तो चौथी इकाई पर 20। उसके बाद पांचवी इकाई पर 140 माइनस 130, तो पांचवी इकाई पर एमपी कितना होगा? 10। छठी इकाई पर 140 माइनस 140 कितना? 0, तो छठी इकाई पर एमपी क्या है? 0। सातवीं इकाई पर 130 माइनस 140, तो कितना? माइनस का 10। तो छठी इकाई पर एमपी क्या? 0, और सातवीं इकाई पर एमपी क्या है? ऋणात्मक हो जाता है। एमपी 0 या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पाद और कुल उत्पाद 0 या ऋणात्मक नहीं होता है, या सदैव धनात्मक रहता है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है एक फर्म के बारे में निम्न जानकारी है।
कारक इकाई और कुल उत्पाद दे रखा। पहली इकाई पर 50, दूसरी इकाई पर 110, तीसरी इकाई पर 150 और चौथी इकाई पर 180, पांचवी इकाई पर 180 और छठी इकाई पर कितना है 150। तो आगतों में परिवर्तन के कारण उत्पाद में होने वाले परिवर्तन के पीछे नियम बताइए। कुल उत्पाद में परिवर्तन के विभिन्न चरणों की पहचान कीजिए। तो कुल उत्पाद में होने वाले परिवर्तन के विभिन्न चरणों की पहचान करके बताना है। जैसे 50 से बढ़कर 110, 110 से बढ़कर 150, 150 से बढ़कर 180, इसके बाद क्या 180। यहाँ पर क्या ये समान है, तो यहाँ तक क्या कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है और यहाँ पर क्या है कुल उत्पाद अधिकतम होता है और इसके बाद क्या छठी इकाई पर कुल उत्पाद घटने लगता है। तो घटती दर पर किस प्रकार बढ़ता है, किस प्रकार पता लगाएंगे। जैसे 50, 110, 150, 180। तो 50 में 60 ऐड करेंगे 110, 110 में 40 ऐड करेंगे 150, 150 में 30 ऐड करेंगे 180। तो यहां से पता चलता है कि 60 से कम होकर 40, 40 से कम होकर 30। तो उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन घटती दर पर। पांचवी इकाई पर क्या कुल उत्पाद अधिकतम होता, छठी इकाई पर कुल उत्पाद क्या है घटने लगता है। लेकिन इस प्रश्न में यहां तक पूछा गया था कि कुल उत्पाद के विभिन्न चरणों की पहचान कीजिए, लेकिन हम इसे आगे तक भी निकाल सकते हैं। जैसे एपी और एमपी, एपी और एमपी। एपी निकालने का हमारा फार्मूला क्या, टीपी बाई में एल, कुल उत्पाद बाई में कारक इकाइयां। ये हमारा सेम रहेगा, ये हमारा सेम, क्योंकि एक पंजे 5, एक 0 0। यहाँ पर 2 पंजे 10, बचा कितना 1 0, तो 2 पंजे 10। यहाँ पर 3 पंजे 15, 3 0 0। यहाँ पर 4 चौके 16, बचा कितना 2 0, तो 4 पंजे 20। यहाँ पर कितना 5 3 15, बचा कितना 3, तो 5 6 का 30। यहाँ पर 6 दूनी 12, बचा कितना 3, तो 6 पंजे 30। ये हमारा एपी औसत उत्पाद है। 50, 55, 50, 45, 36, 25। उसके बाद एमपी निकालने का हमारा जो फार्मूला हो क्या है, टीपीएन माइनस 1। तो टीपी कितना है 110 माइनस 50, तो कितना आएगा 60। 150 में से 110 जाएगा कितना आएगा 40। 180 में से 150 जाएगा कितना आएगा 30। 180 में 180 जाएगा 0। 150 में से 180 जाएगा तो माइनस का 30। तो यहाँ पर सीमांत उत्पाद क्या 0, उसके बाद क्या सीमांत उत्पाद माइनस 30, क्या यहाँ पर ऋणात्मक हो जाता है। क्योंकि सीमांत उत्पाद 0 या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन कुल उत्पाद और औसत उत्पाद कभी भी 0 या ऋणात्मक नहीं होता, यह सदैव धनात्मक रहता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों से संबंधित घटते बढ़ते प्रतिफल के नियम की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित कुल उत्पाद के विभिन्न स्तरों की पहचान कीजिए। तो कुल उत्पाद के विभिन्न स्तरों की पहचान करके बताना है। जैसे यहां पर क्या है 0 से 8, तो 8 की बढ़ोतरी। यहां पर क्या है 8 से 20, तो कितना 12। यहां पर क्या है 20 से 28, यहां पर क्या 0 और यहां पर क्या है घटने लगता है। तो प्रारंभ में क्या है कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। तो यहां तक क्या है कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, क्योंकि 8 से बढ़कर यहां पर कितना 12, तो 8 था तो 12 हो जाता है। तो यहां तक उत्पादन क्या बढ़ती दर से बढ़ता है। उसके बाद यहां पर उत्पादन क्या है घटने लगता है। जब 12 से कम होकर 8 हो जाता है, तो यहां पर क्या है उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन घटती दर पर बढ़ता है। प्रारंभ में क्या है उत्पादन, जो कुल उत्पादन दे रखा है, प्रारंभ में टीपी हमारा बढ़ती दर पर बढ़ता है। उसके बाद तीसरी इकाई पर घटती दर पर बढ़ता है और चौथी इकाई पर क्या है अधिकतम हो जाता है। ये क्या है अधिकतम हो जाता है। और उसके बाद क्या पांचवी इकाई पर ये घटने लगता है। अगर इसे भी हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, जैसे एमपी और एपी।
लेकिन प्रश्न में यहाँ पर कुल उत्पाद ही पूछा था। ये क्या है एपी और ये क्या है एमपी। तो एपी निकालने का हमारा फार्मूला क्या है टीपी बाय में एल। तो यहाँ पर 0 तो 1 अट्ठे 8 2 एकम 2 0 3 निम 27 बचा कितना 1 तो 0.3 तिया 9। उसके बाद 4 छिका 24 4 सत्ते 28। उसके बाद 5 5 25 बचा कितना 1.5 दूनी 10। तो ये क्या हमारा एपी और एमपी क्या है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। 8 का 8 20 में से 8 जाएंगे कितने 12। 28 में से 20 जाएगा कितना 8। 28 में 28 जाएगा 0 और 26 में से 28 जाएगा माइनस का 2। क्योंकि एमपी क्या शून्य और ऋणात्मक हो सकता है लेकिन एपी और टीपी क्या सदैव धनात्मक रहता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। अगर कारक इकाइयां दे रखी है 1 2 3 4 5 6 और कुल उत्पाद दे रखा है हमारा 20 और आगे का हमें निकालना है। औसत उत्पाद भी निकालना है और सीमांत उत्पाद दे रखा है 18 16 20 12 और 10। तो सबसे पहले कुल उत्पाद को निकालते हैं। कुल उत्पाद को निकालने के लिए क्या करना है पीपी बराबर है सिग्मा एमपी। तो कुल उत्पाद कितना दे रखा है हमारा 20। अगर 20 में 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा 38। तो दूसरी इकाई पर कुल उत्पाद कितना 38। उसके बाद 38 में अगर 16 ऐड करते हैं 8 अच्छा 14 3 1 4 1 5। तो तीसरी इकाई पर कुल उत्पाद कितना 54। उसके बाद 54 में 14 को ऐड करते हैं तो 8 6 68। चौथी इकाई पर कुल उत्पाद कितना 68। उसके बाद 12 को ऐड करते हैं 8 2 10 6 1 7 1 8 80। तो पांचवी इकाई पर कुल उत्पाद कितना होगा 80। उसके बाद छठी इकाई पर 80 में 10 ऐड करते तो कितना होगा 90। तो छठी इकाई पर कुल उत्पाद कितना 90। उसके बाद औसत उत्पाद निकालना है। तो औसत उत्पाद निकालने के लिए क्या करना है टीपी को एल से भाग कर देना है। तो प्रारंभ में क्या होगा 20 एकम 20। उसके बाद 2 एकम 2 2 निम 18। तो औसत उत्पाद कितना है 2 श्रमिकों का औसत उत्पाद कितना 19। उसके बाद 3 एकम 3 3 अट्ठे 24। तो तीसरी इकाई पर औसत उत्पाद कितना 18। चौथी इकाई पर 4 एकम 4 बचे कितने 2 4 सत्ते 28। तो चौथी इकाई पर औसत उत्पाद कितना 17। पांचवी इकाई पर औसत उत्पाद 5 एकम 5 बचे कितने 3 5 छिका 30। तो पांचवी इकाई पर औसत उत्पाद कितना हमारा 16। उसके बाद छठी इकाई पर 6 एकम 6 बचे कितने 3। तो 6 पंजे 30। तो छठी इकाई पर औसत उत्पाद कितना 15। यह था हमारा कुल उत्पाद औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। जो हमारा 20 कुल उत्पाद दे रखा था और औसत उत्पाद में निकालना था और सीमांत उत्पाद पहले से दे रखा था। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। कारक इकाई दे रखी है 1 2 3 4 5 और 6। कुल उत्पाद हमें निकालना है। औसत उत्पाद दे रखा है हमारा पहली इकाई पर 20। दूसरी इकाई पर हमें निकालना है। तीसरी इकाई पर 18। चौथी इकाई पर हमें निकालना है। पांचवी इकाई पर 16 और छठी इकाई पर हमें निकालना है। इसी तरह से सीमांत उत्पाद दिया हुआ 18 14 10 और यहाँ पर हमें निकालना और यहाँ पर भी हमें क्या है निकालना है। तो आइए निकालते हैं। टीपी निकालने का हमारा फार्मूला क्या है। टीपी निकालने का हमारे दो फार्मूले, एक तो सिग्मा एमपी और एक हमारा एपी गुणा एल। औसत उत्पाद को अगर
कारक इकाइयों से गुणा कर दिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, कुल उत्पाद। उसके बाद हमारा औसत उत्पाद निकालने का फार्मूला एपी, तो क्या करेंगे टीपी बाय एल। तो एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल उत्पाद को श्रम की इकाइयों से भाग कर देंगे। उसके बाद सीमांत उत्पाद निकालने का हमारा फार्मूला टीपीएन माइनस 1, ये क्या है, एमपी निकालने का फार्मूला, यानी कि सीमांत उत्पाद निकालने का हमारा फार्मूला। तो आइए देखते हैं औसत उत्पाद कितना है, 20। तो यहां पर क्या है, टीपी निकालने के लिए एपी गुणा एल, तो इसकी गुणा एक के साथ करेंगे तो यहां पर क्या 20। उसके बाद है सीमांत उत्पाद कितना दे रखा है 18, तो सिग्मा एमपी करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कुल उत्पाद। तो 20 में 18 को ऐड करेंगे, यहां पर कितना होगा 38। अब क्या है, दूसरी इकाई पर औसत उत्पाद निकालना है, तो औसत उत्पाद निकालने के लिए क्या करना, टीपी बाय मैल, तो 2 एकम 2, बचा कितना 1, तो 2 निम 18। उसके बाद है तीसरी इकाई पर कुल उत्पाद निकालना है, तो क्या करेंगे, एपी गुणा एल, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 2 5, तो तीसरी इकाई पर कुल उत्पाद कितना है 54। उसके बाद सीमांत उत्पाद कितना होगा, 54 में से 38 जाएगा तो कितना होगा 14 में से 8 जाएगा 6, और यहां पर कितने बचे 1, तो यहां पर कितना होगा सीमांत उत्पाद 16। उसके बाद चौथी इकाई पर कुल उत्पाद निकालना है, तो चौथी इकाई पर कुल उत्पाद निकालने के लिए क्या करेंगे, 54 में 14 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 4 और 4 8, 4 और 4 8, 5 और 1 6, तो 68। चौथी इकाई पर कुल उत्पाद 68, तो एपी कितना होगा, 4 एकम 4, बचे कितने 2, तो 4 सत्ते 28, तो चौथी इकाई पर औसत उत्पाद कितना होगा 17। उसके बाद है पांचवी इकाई पर औसत उत्पाद 16 दे रखा है, तो एपी गुणा एल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा टीपी, तो 5 6 30 की 0, 5 एकम 5 और 3 8, तो पांचवी इकाई पर टीपी कितना है 80। निकालना क्या है सीमांत उत्पाद, तो 80 में से 68 जाएगा तो कितना बचा 12, तो 12 क्या सीमांत उत्पाद। उसके बाद है कुल उत्पाद निकालना, तो क्या करेंगे सिग्मा एमपी, तो 80 में 10 को ऐड करेंगे कितना 90, तो छठी इकाई पर कुल उत्पाद क्या है 90, तो एपी कितना होगा औसत उत्पाद 6 एकम 6, बचे कितने 3, तो 6 पंजे 30, तो छठी इकाई पर औसत उत्पाद कितना है 15। तो यह था आज का हमारा टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।